नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे घर में खुशहाली लाने के सरल और आसान उपाय। अगर इन उपायों को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो घर में खुशहाली और सुख समृद्धि बहुत जल्दी आने लगती है। नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर एक तांबे के लोटे से पवित्र पानी घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने के रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहे तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है, इसलिए इस दिशा में पूजा घर रखें और मंदिर में देवी देवताओं का मुख पूर्व दिशा की तरफ रखें। सुबह शाम पूजा घर में मुख्य द्वार पर शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं और सुबह शाम मंदिर में पूजा और आरती जरूर करें। नंबर 3, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पैर नहीं लगाएं, उसके ऊपर से ना गुजरें, अन्यथा घर में बरकत की कमी आ जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर ही रखें। नंबर 4, सप्ताह में एक बार जरूर से समुद्री नमक या सेंधा नमक, जो कि घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, इससे पोछा जरूर लगाएं। पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा हर रोज निश्चित रूप से ही होनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ स्वास्तिक बनाएं। घर में कभी भी जाले ना लगने दें, वरना भाग्य और कर्म पर भी जाले लगने लगते हैं और बाधा आने लगती है। नंबर 5, महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में गाय का उपला जलाकर लोबान, नीम के पत्ते, कपूर, लौंग, गूगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा से बचाव रहता है तथा बीमारी दूर होती है तथा इससे घर में देवी शक्तियों की कृपा बनी रहती है। नंबर 6, पहली रोटी गाय के लिए निकालें, इससे देवता भी खुश रहते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का कलश भर कर रखें। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाएं। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें, अर्थात आग्नेय कोण में। नंबर 7, विद्यार्थियों को मोर पंख को अपनी किताब में या स्टडी टेबल पर रखना चाहिए, इससे पढ़ाई में मन लगता है। अगर आपसी रिश्तों में मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि आपका मंगल कमज़ोर है। इसके लिए आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, इससे राहु दोष का निवारण हो जाता है। नंबर 8, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई करके बेकार सामान घर में ना रखें और साफ पवित्र जगह पर कच्ची लस्सी का छींटा देकर धूप बत्ती जलाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज़्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला होता है। इस कोने में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना काफ़ी शुभ होता है। नंबर 9, घर में कर्ज व बीमारी कभी समाप्त नहीं होती है, तो इससे बचने के लिए घर के नैऋत्य कोण में यानी कि दक्षिण पश्चिमी कोने में एक लाल बल्ब जला कर रखें जो हर वक्त जलता रहे। घर में पैसा, सोना और बेशकीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती जाती है और घर में धन भी टिकता है। नंबर 10, चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाएं। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो रसोई की साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रखें। मानता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है तथा इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आपके घर में चांदी की कटोरी नहीं है तो आप एक मिट्टी के दिए में भी इन सामग्री को जला सकते हैं। नंबर 11,
बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना ना खाएं। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं। और घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर भी ना रखें। उल्टी सीधी चप्पल भी नहीं रखनी चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। नंबर 12, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर जलाएं। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है तो रात को सोने से पहले शयन कक्ष में कपूर जलाकर रखना चाहिए। इससे सकारात्मकता का प्रभाव देखने को मिलता है और तनाव भी दूर हो जाता है। माना जाता है कि प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर होता है और रिश्ता भी मजबूत होता है। नंबर 13, घर में प्रवेश हेतु एक द्वार ही रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे शुभ नहीं होते हैं। घर में प्रवेश हेतु उत्तर और पूर्व की दिशा बेहतर होती है। दक्षिण की दिशा में भूल कर भी द्वार ना दे, इससे घर में नकारात्मक शक्ति का आगमन होता है। नंबर 14, धार्मिक और वास्तुशास्त्र के नजरिए से तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है। तुलसी के पौधे में कई तरह के औषधीय गुण भी शामिल होते हैं। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है वहां पर हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 15, कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद पसंद होती है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ रखें। घर के बाहर गंदगी फैली होने पर नकारात्मकता बढ़ती है। घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना बेहद लाभदायक होता है। इसके लिए हरे रंग के गमले का प्रयोग करें। अगर आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इसी दिशा में कई और पौधे और लताएं लगा सकते हैं। नंबर 16, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो ये दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों तरफ या एक तरफ भी जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिससे घर में बरकत भी बनी रहती है। नंबर 17, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मारें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलता है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी आप रख सकते हैं। नंबर 18, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दैवता पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 19, वास्तु के अनुसार घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन की दीवारों पर लाल, नारंगी और गुलाबी रंग करें, जबकि ड्राइंग रूम और काम करने का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भूलकर भी ना रखें। ऐसा करने से धन की हानि होती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में गूलर आदि वृक्ष न लगाएं, जिससे नेत्र संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही घर में बेर, केला और अनार के पेड़ भी न लगाएं, इससे घर की बरकत चली जाती है। नंबर 20, वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत देता है। वास्तु के अनुसार टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहां पर सुख समृद्धि ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन ही दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और संपन्नता कारक कहा जाता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी मिला करके पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में तरक्की हमेशा बढ़ने लग जाती है। नंबर 21, वास्तुशास्त्र में शुक्र देव को प्रसन्न करके आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है। ऐसे में शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार के पास सुगंधित फूल के पौधे लगाएं। इन्हें शुक्रवार के दिन लगाना बहुत अच्छा माना जाता है।
नंबर 22, अलमारी में कपड़े और सामान इधर उधर फैले हुए नहीं होने चाहिए। घर में किसी भी कार्य या यात्रा के लिए निकलते समय पहले विपरीत दिशा में 4 पग चलिए। इसके बाद कार्य यात्रा पर चले जाइए। यात्रा सफल होगी और वो कार्य आपका ज़रूर बनेगा। नंबर 24, टूटा हुआ शीशा घर में नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई टूटा शीशा या क्रैक है तो उसे तुरंत हटा दें। इससे घर में नेगेटिविटी आती है और कलेश की संभावना भी बन जाती है। नंबर 25, बेडरूम में ना ही जूते चप्पल होने चाहिए। बेडरूम में जूते चप्पल रखने से बीमारी घर में आती है, इसलिए भूल कर भी अपने बेडरूम में जूते चप्पल ना रखें। घर में पश्चिम की तरफ जूते चप्पल रखें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।